त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। नमस्कार मित्रों, आज हम 8वें श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे। मित्रों, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बंबई प्रांत के नासिक जिले में स्थित हैं। समीपवर्ती ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से पूत सलिला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप विमोचनी गंगा का जो महात्म्य है, वही दक्षिण में गोदावरी का है। जैसे गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथी जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। भागीरथ के महान प्रयत्न से भूतल पर अवतरित हुई माता जाह्नवी जैसे भागीरथी कहलाती हैं, वैसे ही गौतम ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप आई हुई गोदावरी का नाम गौतमी गंगा है। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा भारी कुंभ मेला लगता है और श्रद्धालु जन गौतमी गंगा में स्नान तथा भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं। शिव पुराण में वर्णन आया है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा संपूर्ण पापों का शमन करने वाली है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। मित्रों, प्राचीन काल में गौतम नामक एक परमर्षि थे और अहिल्या उनकी पत्नी थी। दोनों परम धार्मिक तथा सदाचारी थे। तपस्या और लोक उपकार करना ही उनका सर्वस्व था। वे दक्षिण में ब्रह्मागिरी में रहते थे। वहाँ महर्षि गौतम ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। एक समय उस क्षेत्र में 100 वर्ष तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। अन्न आदि के अभाव में सर्वत्र अकाल की विभीषिका छा गई। उस समय सभी प्राणी उस क्षेत्र से अन्यत्र जाकर बसने लगे। परोपकारी गौतम ऋषि ने वरुण देव को प्रसन्न कर एक गर्त को दिव्य जल से परिपूर्ण करा लिया और उन्होंने अखंड दिव्य जल के प्रभाव से भूमि में अन्न भी उपजा लिया। यह समाचार जानकर ऋषि महर्षि तथा सभी प्राणी पुनः उस स्थान में आकर आनंद से रहने लगे। मित्रों, संजोग से एक बार ब्राह्मणों की स्त्रियों ने जल लेने के प्रसंग में ऋषि पत्नी अहिल्या से द्वेष कर लिया और उन्होंने अपने पतिजनों को इस बात के लिए तैयार भी करा लिया कि जिस किसी उपाय से भी इन गौतम ऋषि तथा अहिल्या को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। उनके पतियों ने गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी प्रकट हुए और उनके दुर्भाव को समझते हुए उन्हें इस दुष्कार्य के लिए रोका भी, किंतु अंत में वे तथा वस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस कार्य की पूर्ति के निमित्त गणेश जी एक दुर्बल गौ का रूप धारण कर गौतम ऋषि के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहाँ जौ और धान उगे थे। वह गौ कांप रही थी, वह जौ और धान खाने लगी। दैववश गौतम वहां पहुंचे और तिनकों की मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तृणों के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए गौतम के विरोधी अन्य ऋषियों ने एवं उनकी पत्नियों ने कहा कि गौतम ने अशुभ कर्म कर दिया है, इसके द्वारा गौ की हत्या हो गई है, इसका मुंह देखना पाप है, अतः इसे इस स्थान से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह कहकर उन्होंने उन्हें वहां से बहिष्कृत कर दिया। गौतम को अत्यंत अपमानित होना पड़ा। गौतम ऋषि ने उन्हीं लोगों से इसका प्रायश्चित पूछा। आप लोगों को मुझ पर कृपा करनी चाहिए। आप इस पाप को दूर करने का उपाय बताएं, मैं उसे करूंगा। उन्होंने बताया कि आप पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करें, मास व्रत करें, इस ब्रह्मागिरी पर 100 बार घूमें, तब आपकी शुद्धि होगी, अथवा आप गंगाजल लगाकर स्नान करें, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर की पूजा करें, पुनः
गंगा स्नान करें और 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराएं तो उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने गौतम से कहा, महामुने, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। गौतम ने भगवान शिव की स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, देव, आप मुझे निष्पाप कीजिए। शिव जी ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, तुम सदा निष्पाप हो। तुम्हारे साथ तो दुष्टों ने छल किया था। जिन दुरात्माओं ने तुम्हारे साथ उपद्रव किया था वे स्वयं दुराचारी, पापी एवं हत्यारे हैं। शिव जी की बात सुनकर गौतम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि वे लोग मेरा बड़ा ही उपकार किए हैं। यदि वे ऐसा न करते तो कदाचित आपका यह दुर्लभ दर्शन न हुआ होता। तदनंतर गौतम ऋषि ने शिव जी से गंगा मांगी। शिव जी ने गंगा से कहा, गंगे, तुम गौतम ऋषि को पवित्र करो। गंगा ने कहा कि मैं गौतम एवं उनके परिवार को पवित्र करके अपने स्थान पर चली जाऊंगी। किंतु भगवान शिव ने गंगा को लोको उपकारार्थ वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक रहने के लिए आदेश दिया। गंगा ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और भगवान शिव को भी अपने सभी परिवार के साथ रहने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सभी ऋषिगण एवं देवगण गंगा, गौतम और शिव की जय जयकार करने लगे। देवों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यह महापातकों का नाशक और मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती हैं तथा महाकुंभ पर्व होता है। कर्मशः। ओम नमः शिवाय।